वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। तो जनाब ये मगरिब का टाइम था और मैं पढ़ने लगी थी नमाज, और नमाज पढ़ने के बाद मैंने सोचा फटाफट से खाना बना लूं, क्योंकि आज मेरे घर आ गए थे कुछ गेस्ट। और गेस्ट जब गए ना तो फिर मैंने खाना बनाना शुरू किया। अच्छा, क्या होता है कि मेरी रूटीन है कि सुबह ना तकरीबन 11 बजे के करीब मैं खाना शाना बना के फारिग हो जाती हूँ। लेकिन और कोशिश ये करती हूँ कि मैं इसीलिए भी जल्दी बनाती हूँ कि अगर कोई आ जाए शाम को तो मैं फारिग हूँ, लेकिन जिस दिन मैंने नहीं बनाया होता ना उसी दिन कोई ना कोई आता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज मैंने जनाब बनानी थी दाल मखनी। अच्छा, मुझे इतनी टेंशन नहीं थी क्योंकि मुझे था कि दाल और चावल बनाने हैं मैंने, तो इतनी देर नहीं लगेगी। और असल में होता क्या है कि इस टाइम मेरे हस्बैंड की भी मुझे होती है कि वो आ जाएंगे 9 बजे तक, तो मैं जो है ना फटाफट से खाना बना के फारिग हो जाऊं। और शाम के टाइम ना जब काम करना हो ना तो मुझे वैसे ही बड़ी अचूं सी होती रहती है कि शाम के टाइम करना मुझे बड़ी उलझन होती है। मैं कहती हूँ कि नहीं भाई, दोपहर को काम हो जाए ना तो फारिग हो जाता है इंसान। तो बस जनाब अब मैं शुरू कर रही हूँ दाल मखनी बनानी। और हुआ क्या था कि कल मेरे बेटे ने मुझे एक वीडियो सेंड की, दाल मखनी की रेसिपी भेजी, और उसने बोला कि मामा ये देखो ये कितने मज़ेदार सी दाल बनी हुई है। और इतना चटखारेदार मैसेज था ना कि मुझे मज़ा आ गया देख के। मैंने कहा वाकई ये तो बड़े मज़ेदार सी रेसिपी है, तो मैं भी बनाऊंगी ना। तो कहता है कि मैं जो है ना मामा आपको चीज़ सेंड की कि आप देखो ये यमी यमी सी लग रही है, तो ये बन के कितनी मज़ेदार लगेगी ना, तो हम भी आज बनाएँगे। मैंने कहा चलो आज आप लोग बनाओ तो मैं जो है ना जनाब कल बना के देखूँगी, साथ बनाऊँगी इसके साथ मज़ेदार से राइस। तो मैंने कुछ ख़ास नहीं किया था, बस इसके अंदर ना दाल के अंदर मैंने नमक, मिर्च और हल्दी बस पानी डाल के ना तो मैंने इसको छुक-छुक होने रख दिया था 10-12 मिनट के लिए। तो उसके बाद ना उसको मैंने अच्छे से ना घोटा लगा लिया था। घोटा किससे लगाया था? वो जो मधानी नहीं होती है, उससे। और वैसे मेरे पास मशीन है, जिससे मैं हाथ से भी कर सकती थी, उससे ईज़िली हो जाती, लेकिन इससे बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे ना। मैंने कहा ज़रा घोटा-शोटा लगाती हूँ, इससे तो ज़रा ज़बरदस्त सी जो है ना दाल बन जाएगी, घुट जाएगी अच्छे से। तो बस जनाब मैं अब यही काम कर रही थी और मुझे था कि जो है ना ये अच्छे से घुट जाएगी ना जब, तो फिर जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी स्मूथ सी मज़ेदार सी दाल, तो आप लोग कहेंगे वाकई भी बड़े मज़ेदार बनी है। तो सिर्फ मैंने इसमें एक काम नहीं किया था कि सारा मैंने जो रेसिपी में था ना उसी तरह बनाई, और जो मैं दाल बनाती हूँ ना उससे बिल्कुल टोटली डिफरेंट थी और जायके में भी डिफरेंट थी। ये ज़्यादा मज़े की थी। तो सिर्फ मैंने इसके अंदर ना जो क्रीम डाली थी ना उन्होंने वो नहीं डाली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को क्रीम जो है ना बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। वो ना कोई भी क्रीम वाली चीज़ खानी पसंद ही नहीं करते हैं, चाहे वो हांडी हो, चिकन जो भी हो, वो नहीं, उनको अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए मैंने बस वो स्किप कर दी थी, बाकी मैंने हर चीज़ इसके अंदर डाली थी। तो बस जी यहाँ पर मैंने दाल अच्छी तरह घोट घाट ली थी, और इस तरह की दाल मैंने ना मतलब दाल तो मैंने बनाई है, लेकिन इस तरह का तड़का मैंने पहली दफ़ा लगाया था, और यकीन करें बड़े मज़ेदार दाल बनी थी। बस मैंने फ्राई पैन में डाला ये ऑयल, और इसके अंदर डाला ज़ीरा, सूखा धनिया पिसा हुआ, थोड़ी सी मिर्च और हल्दी। और उसके बाद थोड़ा सा जब ये तड़क सा गया ना तो इसके अंदर मैंने टमाटर और हरी मिर्च अच्छी तरह से ग्राइंड करके ना, 2 टमाटर थे और 4 हरी मिर्चें थी ग्राइंड करके, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी थी। तो ये तड़के से ना ये दाल का कोई ज़ायका इतने मज़ेदार हो गया कि मेरे हस्बैंड कहने लगे कि आज तो दाल बड़े मज़ेदार बनी है ना। तो मैंने कहा क्यों पहले नहीं मज़ेदार बनती थी? तो कहते हैं कि नहीं मज़ेदार तो बनती थी, लेकिन आज कुछ डिफरेंट जायका है। मैंने फिर बताया, मैंने कहा आसमान यार ने रेसिपी भेजी थी मुझे, तो मैंने उस स्टाइल में बनाई है। आज आप लोग सोचेंगे कि किचन के अंदर ही जो है ना मेरी रूटीन चल रही है। एक्चुअली जो मेरे गेस्ट आए थे उनकी वीडियो मैं बना नहीं सकती थी, और अब मेरे काम स्टार्ट हो रहे थे, तो मैंने कहा ज़ाहिर है जो काम स्टार्ट हो रहे हैं तो फिर वही आपको दिखाऊंगी ना। याद आ गया मुझे, इसमें मैंने ज़ीरा डालने के बाद ना जो लहसुन है ना वो अच्छे से काट के ना बारीक बारीक, तो वो भी मैंने डाला था क्योंकि उसकी खुशबू से बहुत मज़ेदार तड़का लगा था। इतनी बड़ी चीज़ जिससे खुशबू आई थी दाल में वो तो मैं भूल ही गई आपको बताना। तो थैंक गॉड मैंने वीडियो में देखा तो आपको बताया। खैर आपको एक वाकया सुनाती हूँ। जब मुझे कुछ भी नहीं ना बनाना आता था तो मैंने जनाब चने की दाल चढ़ाई कुकर में, और उसको जो है ना लगा दी सीटी। तो जिस टाइम वो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब बन गई होगी ना, तो मैंने जब उसका ढक्कन खोला ना कुकर का तो उसमें था प्रेशर। मैंने वेट नहीं ना किया, तो उसे खोलने की कोशिश की तो मुझे फ़ील हुआ कि इसमें हवा है कुछ ज़्यादा ना, तो मैं एकदम से पीछे हुई हूँ। जैसे ही मैं पीछे हुई हूँ ना तो वो जनाब धमाका हुआ इतने ज़ोर से कि वो पूरी की पूरी दाल जो थी ना उछल के पूरी हमारी छत, हर चीज़ किचन दाल के अंदर डूब गया था, यकीन करें।
सिर्फ मैं बच गई थी, और बच भी शुक्र अल्लाह का ऐसे गई थी कि एकदम से पीछे हो गई, और सिर्फ छींटें आई थी कुछ मेरे तक, तो हाथ पे मेरे ना थोड़ी सी पड़ी थी। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि अच्छा खासा मैं बच गई थी। और मैंने अपने हस्बैंड को बताया, उन्होंने कहा कि इस तरह तुम बनाती हो ना, मुझे तो खौफ आ रहा होता है कि जब मैं बैठा होता हूँ कि ये जो है ना दाल या कोई खाना बनाएगी तो पता नहीं कोई किचन के अंदर धमाका ही ना कर दे। मैंने कहा नहीं, अब मुझे आदत हो गई हुई है, अब मैं पता चल गया है कि इस तरह नहीं ओपन करते। मुझे मेरी अम्मी ने कहा कि जो उसका हैंडल होते हैं ना वहां से ऊपर नहीं करना, उसकी जो सामने साइड है ना उधर से उसको किया करो ओपन, बिल्कुल अपने सामने से नहीं इसको ओपन करना बिल्कुल ना। तो बस जनाब अब मैं कोशिश करती हूँ कि इसको ना बड़े तरीके से जो है ना खोला करूँ, बल्कि जब इसकी अच्छी से गैस खत्म हो जाती है ना, इसकी हवा शवा, तब मैं जो है ना इसको ओपन करती हूँ। तो मेरी बेटी जो थी ना वो बड़ा डरती थी, इतना डरती थी इसको, वो कहती थी कि बस कुकर जो है ना मैं ना ही खोलूं तो ज्यादा बेहतर है। खैर जनाब, जब मैंने दाल बना ली ना, तो मेरे दिल में आया कि चावल भी बनाऊंगी तो फिर साथ में मजेदार सा अचार क्यों ना बनाऊं। तो जनाब मैं एक अचार की रेसिपी भी आपको दे रही हूँ जो बहुत मजेदार है। यकीन करें, मैंने बनाया था, इतना मजेदार बनता है ना, आप लोग लाजमी ट्राई करना, घर में बना के रख लें, खराब भी नहीं होता। खैर मैंने सरसों का तेल लेके ना उसको मैंने अच्छे से कड़कड़ा के साइड पे रख दिया, वो सामने पड़ा हुआ है ना। जब वो ठंडा हो गया ना तो बस उसको मैंने बाद में शामिल किया था। ये जनाब मैंने मेथी दाना, थोड़ी सी सौंफ, और क्या था इसके अंदर, चम्मच एक मैंने राई डाली थी, और बस इसको ग्राइंड कर लिया था। और ग्राइंड करने के बाद इसको रख दिया साइड पे। इसमें कलौंजी भी जाएगी, लेकिन कलौंजी इसमें डाल के कभी भी ग्राइंड ना करना, क्योंकि वो फिर एक तो सारा मसाला काला सा हो जाएगा, और दूसरे जनाब जो है ना कड़वा जहर हो जाएगा, इसलिए उसको चम्मच के साथ आपने डालना है। ठीक है जी। ये मैंने ग्राइंड किया, इसको मैंने रख दिया साइड पे। और उसके बाद जनाब मैंने ना जो हरी मिर्चें हैं ना की डंडियां उतार दी थी, और उनको बीच में से ना काट लिया था, यानी बारीक बारीक कर लिया था, जितनी जिसने खानी है बस थोड़ी सी निकाली, क्योंकि पूरी खाई भी नहीं जाती है अक्सर। इसके अंदर मैंने डाली जनाब मिर्च, और जनाब इसके अंदर मैंने हल्दी डाली थोड़ी सी, और जनाब नमक डाला। नमक क्वांटिटी आपने ज्यादा रखनी है, क्योंकि अचार में नमक की क्वांटिटी जो है ना वो ज्यादा हो तो तभी मजेदार सा लगता है, क्योंकि आप थोड़ा सा डालेंगे ना तो फील नहीं होगा। और जनाब इसके बाद मैंने चम्मच एक डाल दी इसमें कलौंजी, और उसके बाद जनाब जो वो सामने मसाला नहीं पड़ा हुआ वो सारे का सारा इसमें उडेल दिया, और इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स अप कर दिया। और मिक्स करने के बाद जनाब मैंने वो जो ऑयल पड़ा हुआ था ना वो इसमें डाल देना है। आप यकीन करें कि टेबल के ऊपर ना इतनी मजेदार सी अचार की खुशबू आती है ना कि क्या ही बताऊं मैं आपको। मेरे हस्बैंड अचार इतने शौक से नहीं खाते, ये हरी मिर्चें इतनी मजेदार हैं कि वो अब रोजाना मुझे कहते हैं कि निकाल के दे दो, क्योंकि मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर ही रखा हुआ है। सच्ची याद आया, इसमें थोड़ा सा मैंने ना वो जो नहीं होती दादर मिर्च, वो पिसी हुई पड़ी हुई मेरे पास, वो मैंने डाली थी। और ये लें जी, ये गया इसके अंदर सरसों का तेल जो मैंने कड़कड़ा के रखा था, लेकिन कड़कड़ा के ठंडा होने के लिए रख दिया था, ठंडा करके डालना है। ओके, अच्छा जी। उसके बाद जनाब मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया, और फिर लेके जाके मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया। यकीन करें कि दाल चावल के साथ तो क्या ही मजा आया था इसका। सुबह टाइम मैंने अपने लिए बनाया जिस दिन पराठा, उसके साथ मैंने इसको खाया, इतनी मजेदार लगी थी ना ये हरी मिर्चें। तो मैं सोच रही थी मैं सना से बोलूं, सना आपने ना ये लाजमी बनाना, और ये मजेदार इतना लगता है ना कि आपने वैसे ही शौक से खाना है। ये आपने कहना कि वाह माँ ये तो बड़े मजेदार है, मेरे बच्चे मुझे पता है बड़े शौक से खाते हैं ना, ये यहाँ पर होते तो। छोटा बेटा मेरा नहीं खाता अचार। खैर जनाब ये मैंने रख दिया, और उसके बाद जनाब आपको मैं चावलों की भी शक्ल दिखा दूं, चावल कितने मजेदार बने थे। ये देखें जी, मजेदार से तड़के वाले चावल, बहुत टेस्टी बने थे। कुछ भी नहीं इसमें, मैंने सिर्फ प्याज डाल के ना, और हरी मिर्चें, और ये जो नहीं होता जीरा, ये डाल के बस बनाए थे, दैट्स इट। क्योंकि ये लाइट से ही होने चाहिए, दाल में हर मसाला मौजूद था, इसलिए ये लाइट ही अच्छे लगते हैं। अच्छा मैं सोचती हूँ कि हमारी गपशप के साथ जब खाने का तड़का आ जाए बीच में तो मजेदार लगता है व्लॉग, है ना। तो खाना होना तो जरूरी है ना भाई। मैं ये सोच रही थी नहीं भाई, खाना डालना जरूरी है, क्योंकि हम भूखे तो नहीं ना रहते हैं सारा दिन। गपशप के साथ कुछ ना खाना शाना भी होना चाहिए साथ साथ ना, ताकि जो है ना पता तो चले ना कि मजेदार से तड़के भी लगते हैं खाने में हमारे। ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल ही खाली पेट रहते हैं। तो जनाब यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ चुके थे, अब मैं डाल रही हूँ दाल को बाउल के अंदर, साथ मैंने राइस भी निकाल ली है, चार मैं पहले से ले जाके रख चुकी हुई हूँ। तो जनाब ये था मेरा छोटू सा व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है ना तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें, मुझे खुशी होगी। तो अगर आपको मेरा व्लॉग वाकई में अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।